दोस्तों ध्यान से सुनो। एचपी होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2026 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, आज हम वही फुल प्रोसेस देखेंगे। आज मैं आपको फ्री जॉब अलर्ट के थ्रू एचपी होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2026 का ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। इस वीडियो का मैं मोटिव सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना है, इसलिए एंड तक देखना ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप में ब्राउज़र ओपन करो और गूगल सर्च पर आ जाओ। सर्च बार में टाइप करो एचपी होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2026 फ्री जॉब अलर्ट और सर्च कर दो। रिजल्ट्स में जो फ्री जॉब अलर्ट का आर्टिकल आएगा, एचपी होम गार्ड्स रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 700 पोस्ट टाइटल के साथ, उसको ओपन करो। ध्यान रहे सिर्फ फ्री जॉब अलर्ट का ऑफिशियल पेज ओपन करना है, किसी रैंडम वेबसाइट पर मत जाना। आर्टिकल ओपन होते ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो और बेसिक डिटेल्स एक बार जल्दी से रीड कर लो। वैकेंसी काउंट ज़रूर चेक करो क्योंकि वही बताता है टोटल कितनी पोस्ट्स निकली हैं। फिर एलिजिबिलिटी सेक्शन देखो ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। एज लिमिट और रिलैक्सेशन रूल्स भी ज़रूर देखो क्योंकि बहुत बार एज क्राइटेरिया गलत होने से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, यानी इंपॉर्टेंट लिंक्स सेक्शन। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ ओपन करो। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ो, स्पेशली एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स वाले इंस्ट्रक्शंस को। अगर फोटो साइज, सिग्नेचर साइज या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मेंशन हो तो अप्लाई करने से पहले उसको नोट कर लो। अब नोटिफिकेशन पीडीएफ क्लोज करो, फिर से इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जाओ और अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करो। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आप ऑफिशियल एचपी होम गार्ड्स एप्लीकेशन पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। पोर्टल ओपन होते ही आपके स्क्रीन पर एचपी होम गार्ड्स का एप्लीकेशन लॉगिन पेज दिखाई देगा। राइट साइड पर आपको रजिस्टर्ड एप्लीकेंट साइन इन का सेक्शन दिखाई देगा। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। पासवर्ड के नीचे आपको कैप्चा कोड का बॉक्स भी मिलेगा जिसे सही तरह एंटर करना ज़रूरी होता है। यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो अभी लॉगिन मत करो, उसकी जगह लॉगिन के नीचे दिया गया न्यू रजिस्ट्रेशन बटन ध्यान से देखो। अकाउंट बनाने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करो। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। पेज की लेफ्ट साइड पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस का सेक्शन दिखाई देगा। ये इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि एचपी होम गार्ड्स रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते वक्त क्या रूल्स फॉलो करने हैं। अब राइट साइड में जो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है उस पर ध्यान दो। फॉर्म का सबसे पहला फील्ड ईमेल एड्रेस का होता है। यहाँ अपनी एक्टिव ईमेल आईडी एंटर करो क्योंकि फ्यूचर में यही लॉगिन आईडी के रूप में यूज होगी। ध्यान रहे ईमेल आईडी बिल्कुल सही हो क्योंकि वेरिफिकेशन डिटेल्स वहीं पर आएंगी। अगला फील्ड मोबाइल नंबर का होता है। यहाँ अपना पर्सनल मोबाइल नंबर एंटर करो जो आप अभी एक्टिवली यूज करते हो। ये नंबर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ओटीपी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स इसी पर आते हैं। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करो, फिर सिक्योरिटी आंसर वाले बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर एंटर करो। ये ऑप्शन फ्यूचर में पासवर्ड भूलने पर अकाउंट रिकवर करने में हेल्प करता है। और पासवर्ड फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करो। पासवर्ड में नंबर्स और कैरेक्टर्स ऐड करने की कोशिश करो ताकि पासवर्ड सिक्योर हो। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड फील्ड में वही पासवर्ड दोबारा एंटर करो। ध्यान रहे दोनों पासवर्ड बिल्कुल सेम होने चाहिए। उसके बाद आपको सिक्योरिटी की या कैप्चा का सेक्शन दिखाई देगा। इमेज में जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको बिल्कुल सेम टाइप करो। आखिर में टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करने के लिए एक चेकबॉक्स दिखाई देगा। रूल्स को एक्सेप्ट करने के लिए उस चेकबॉक्स पर टिक कर दो। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद रजिस्टर या सबमिट बटन पर क्लिक करो। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको लॉगिन डिटेल्स ईमेल के थ्रू मिल जाएंगी। जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज़ की थी वही आपका यूज़र आईडी बन जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। अब अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया था उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। स्क्रीन पर जो ओटीपी फील्ड दिख रहा है उसमें वही ओटीपी एंटर करो। उसके नीचे आपको कैप्चा कोड भी दिखाई देगा। इमेज में जो कैप्चा दिख रहा है उसको बिल्कुल सेम टाइप करो। ओटीपी और कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करो। ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब वापस होम गार्ड वॉलंटियर्स रिक्रूटमेंट पोर्टल के लॉगिन पेज पर आ जाओ। यहाँ फिर से रजिस्टर्ड एप्लीकेंट साइन इन का सेक्शन दिखाई देगा। यूजर आईडी में अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के टाइम जो पासवर्ड बनाया था वो एंटर करो। अब स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड टाइप करो। सारे डिटेल्स एंटर करने के बाद लॉग इन बटन पर क्लिक करो। लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद आप डैशबोर्ड पर पहुंच जाओगे। स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा इनकम्प्लीट प्रोफाइल।
इसका मतलब है कि रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने से पहले आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा। वहीं पर एक रेड कलर का बटन दिखाई देगा जिसका नाम यूज़र प्रोफाइल होगा। अपनी डिटेल्स फिल करने के लिए यूज़र प्रोफाइल बटन पर क्लिक करो। यूज़र प्रोफाइल पर क्लिक करते ही प्रोफाइल कंप्लीशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म के ऊपर आपको मल्टीपल सेक्शंस दिखाई देंगे जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अपलोड इमेजेस, वर्क एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला सेक्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन का होता है। यहाँ आपको अपनी बेसिक पर्सनल डिटेल्स ध्यान से एंटर करनी होती हैं। सबसे पहले सैल्यूटेशन सेलेक्ट करो और एप्लीकेंट नेम फील्ड में अपना फुल नेम एंटर करो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट फॉर्मेट में एंटर करो। फिर जेंडर ऑप्शन में मेल, फीमेल या जो एप्लीकेबल हो वो सिलेक्ट करो। उसके बाद फादर्स नेम और मदर्स नेम एंटर करो। यहाँ आपको अपना मैरिटल स्टेटस भी सिलेक्ट करना होगा। अगर फॉर्म में आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा गया है तो उसको भी फिल करो। उसके बाद स्टेट टू विच यू बिलोंग का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। इस रिक्रूटमेंट में ज़्यादातर कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी, जो भी आप पर अप्लाई होती हो। अगर आप ओबीसी जैसे रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ सकता है। उसके नीचे कैटेगरी या सब कैटेगरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए चूज फाइल बटन पर क्लिक करो। ध्यान रहे डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में हो और अलाउड फाइल साइज के अंदर हो। साथ ही सर्टिफिकेट का इशू डेट और वैलिड अप टू डेट भी एंटर करना होगा। उसके बाद नेशनैलिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपनी नेशनैलिटी सही तरह सेलेक्ट करो। उसके नीचे कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी क्वेश्चंस भी दिए होंगे, जैसे फॉर्म में पूछा जा सकता है कि क्या आप आर्म्ड फोर्सेज या पैरामिलिट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग येस या नो सेलेक्ट करो। एक और क्वेश्चन हो सकता है जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप कभी क्रिमिनल केस में अरेस्ट हुए हो। इसका आंसर सच सच देना जरूरी है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म में ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो येस सेलेक्ट करो, वरना नो सेलेक्ट करो। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद एक बार दोबारा सब इन्फॉर्मेशन चेक कर लो। ध्यान रहे कोई स्पेलिंग मिस्टेक या गलत सिलेक्शन ना हो। आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन सेव कर दो। अब जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन सबमिट करते हो, सिस्टम आपको एक प्रीव्यू दिखाता है जिसमें आपकी सारी फिल डिटेल्स नजर आती हैं। यहाँ पर आपको एक बार ध्यान से सब डिटेल्स दोबारा चेक करनी होती है, क्योंकि जिन फील्ड्स पर हैशटैग सिंबल लगा होता है उन्हें बाद में चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए थोड़ा टाइम लेकर कंफर्म करो कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और बाकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। सब चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दो। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही पोर्टल आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेक्शन पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पहले से फिर दिखेगा। अगर चाहो तो बैकअप कम्युनिकेशन के लिए ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी ऐड कर सकते हो। उसके नीचे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का सेक्शन दिखाई देगा। इस सेक्शन में आपको अपना करंट एड्रेस एंटर करना होगा। सबसे पहले एड्रेस फील्ड में अपना पूरा एड्रेस टाइप करो। उसके बाद अपना सही पिन कोड एंटर करो। फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना स्टेट सेलेक्ट करो। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करो। अब इसके नीचे परमानेंट एड्रेस का सेक्शन दिखाई देगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो बस सेम एज अबव ऑप्शन टिक कर दो। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली वही एड्रेस डिटेल्स कॉपी कर लेगा। अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो आपको मैन्युअली पूरा एड्रेस फिल करना पड़ेगा। एड्रेस डिटेल्स फिल करने के बाद एक बार दोबारा सब चेक कर लो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। आखिर में सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो ताकि आप नेक्स्ट सेक्शन पर जा सको। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेक्शन कंप्लीट करने के बाद अगला स्टेप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन का होता है। यहाँ पर आपको अपनी सारी एजुकेशन डिटेल्स एक एक करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिल करनी होती है। हमेशा सबसे पहले अपनी लोएस्ट क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करो, जो नॉर्मली 10th क्लास होती है। अपनी फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए ऐड न्यू क्वालिफिकेशन बटन पर क्लिक करो। इसके बाद एक नया क्वालिफिकेशन फॉर्म ओपन होगा जहां आपको अपनी एजुकेशन की डिटेल्स फिल करनी होती है। जैसे अगर आप 10th क्लास की डिटेल्स फिल कर रहे हो तो मैट्रिकुलेशन सिलेक्ट करो। उसके बाद क्वालिफिकेशन टाइप सेलेक्ट करो, जैसे 10th। फिर क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करो, जो 10th क्लास के लिए नॉर्मली जनरल होता है। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करो जहां से आपने एग्जाम पास किया है। जैसे अगर आप HPBOS बोर्ड से पास हुए हो तो बोर्ड फील्ड में HPBS एंटर करो। फिर इंस्टीट्यूशन नेम फील्ड में अपने स्कूल या इंस्टीट्यूशन का नाम टाइप करो। सब्जेक्ट्स ऑप्टेड सेक्शन में वो मैं सब्जेक्ट्स लिखो जो आपने उस क्लास में पढ़े थे। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस सेलेक्ट करो, जैसे पास। फिर अपना पासिंग ईयर सही तरह एंटर करो। उसके बाद उस एग्जाम में आपको कितने परसेंटेज मार्क्स मिले थे वो एंटर करो। फिर सर्टिफिकेट नंबर बिल्कुल वही एंटर करो जो आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर लिखा होता है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट एंटर करो। जब सारी फील्ड सही तरह फिल हो जाएं तो सेव क्वालिफिकेशन बटन पर क्लिक करो। अब आपकी पहली क्वालिफिकेशन लिस्ट में शो होने लगेगी। अब दोबारा ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करो ताकि आप अपनी नेक्स्ट एजुकेशन डिटेल्स जैसे 12th क्लास ऐड कर सको।
फिर से बोर्ड नेम, स्कूल नेम, सब्जेक्ट्स, रिजल्ट स्टेटस, पासिंग ईयर और मार्क्स परसेंटेज फिल करो। साथ ही अपनी 12th मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट भी एंटर करो। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके उसको लिस्ट में ऐड कर दो। अब आपको टेबल में 10th और 12th दोनों क्वालिफिकेशंस शो होने लगेंगे। जब सारे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस ऐड हो जाएं तो सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो। इसके बाद सिस्टम आपको एप्लीकेशन फॉर्म के नेक्स्ट सेक्शन पर ले जाएगा, जहां आपको इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन कंप्लीट करने के बाद अगला स्टेप इमेजेस अपलोड करने का होता है। इस सेक्शन में आपको अपनी रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करना होता है। सबसे पहले चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करो। फोटोग्राफ रीसेंट होनी चाहिए और उसका साइज 3.4 सेंटीमीटर टाइम्स 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जैसे पोर्टल पर मेंशन किया गया है। ध्यान रखो फोटो क्लियर हो और आपका फेस क्लियरली विजिबल हो। फोटो बिना कैप या गॉगल्स के होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल चश्मा अलाउड होता है। इमेज सिर्फ जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में ही अपलोड करनी होती है। साथ ही फोटो की फाइल साइज 10 किलोबाइट से ज़्यादा और 100 किलोबाइट से कम होनी चाहिए। इमेज फाइल सेलेक्ट करने के बाद अपलोड बटन पर क्लिक करके फोटोग्राफ अपलोड कर दो। फोटो सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद उसका प्रीव्यू स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। उसके बाद सिग्नेचर सेक्शन में अपना सिग्नेचर अपलोड करो। चूज फाइल पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर की स्कैन इमेज सेलेक्ट करो। सिग्नेचर भी सिर्फ जेपीजी, जेपेग या पीएनजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना होता है। ध्यान रखो, सिग्नेचर की फाइल साइज 10 किलोबाइट से ज़्यादा और 50 किलोबाइट से कम होनी चाहिए। सिग्नेचर फाइल सेलेक्ट करने के बाद अपलोड बटन पर क्लिक करके उसको अपलोड कर दो। जब फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो जाएं तो आप नेक्स्ट सेक्शन पर मूव कर सकते हो। अगला सेक्शन वर्क एक्सपीरियंस का होता है। यहाँ फॉर्म आपसे पूछता है कि क्या आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यस सेलेक्ट करो और ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेट्स और डेजिग्नेशन जैसे डिटेल्स फिल करो। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली नो सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पर कंटिन्यू करो। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो। अब आप फाइनल डॉक्यूमेंट सेक्शन पर पहुंच जाओगे। यहाँ आपको रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट, एनएसएस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हो तो अपलोड कर सकते हो। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करने होते हैं। ध्यान रखो डॉक्यूमेंट फाइल साइज 10 किलोबाइट से ज़्यादा और 2 मेगाबाइट से कम होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एक बार सब कुछ ध्यान से रिव्यू कर लो। उसके बाद टॉप मेन्यू से होम बटन पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर वापस आ जाओ। होम पेज पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 01//2026 होम गार्ड वॉलंटियर्स रिक्रूटमेंट वाली रो दिखाई देगी। अब उस एडवर्टाइजमेंट के राइट साइड पर जो ग्रीन अप्लाई बटन है उस पर क्लिक करो। अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर एप्लीकेशन प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स फिल की हैं वो सब दिखाई देंगे। ध्यान से अपने पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को चेक करो। ध्यान रखो कि फॉर्म में एंटर की गई सारी इन्फॉर्मेशन सही हो और आपके डॉक्यूमेंट से मैच करती हो। अगर कोई मिस्टेक दिखे तो आगे बढ़ने से पहले वापस जाकर उसको करेक्ट करो। जब आप कंफर्म कर लो कि सब डिटेल सही हैं, तब फाइनल सबमिशन स्टेप पर आगे बढ़ो। प्रीव्यू कंफर्म करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके सबमिट एंड पे फी बटन पर क्लिक करो। फी पेमेंट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। इस पेज पर आपको एप्लीकेशन नंबर और पे करने वाली फी अमाउंट दिखाई देगी। इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फी 200 रुपीज़ है। फी मोड सेक्शन में अवेलेबल पेमेंट गेटवे एचडीएफसी दिखाई देगा। प्रोसीड करने से पहले इंश्योर करो कि एचडीएफसी ऑप्शन सिलेक्टेड हो। अब पेमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करो। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप एचडीएफसी कलेक्ट पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ आपको अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिया गया क्यूआर कोड स्कैन करो। पेमेंट कंप्लीट करने के लिए आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम जैसे किसी भी यूपीआई ऐप का यूज़ कर सकते हो। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद अपने मोबाइल डिवाइस से पेमेंट कंफर्म करो। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन फ़ी प्रोसेस कर देगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपकी एप्लीकेशन कंप्लीटली सबमिट हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो और भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। डेली रिक्रूटमेंट अपडेट्स और एप्लीकेशन गाइड्स के लिए फ्री जॉब अलर्ट विजिट करते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।